हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा गर्ग। आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे। हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्टीट्यूड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। टीचिंग पोटेंशियल भी आप इसको कह सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप इसको कह सकते हो। ये जो सब्जेक्ट है ये 30 मार्क्स का आपको पेपर में आता है। तो सो गाइस, टीचिंग एप्टीट्यूड के हम एमसीक्यूज़ हम करने वाले हैं आज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इनमें से बहुत से एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं एंड और बहुत से एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है बीएड एंट्रेंस के उनमें आएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं टीचिंग पोटेंशियल के। तो सो गाइस, मेरे साथ आप एंड तक बने रहिए वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू माय व्यूज़ टीचिंग इज़। हमारे व्यूज़ के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या होती है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग एंड लर्निंग क्या होती है। टीचिंग होता है पढ़ाना एंड लर्निंग होता है सीखना। तो जो टीचिंग है पढ़ाना, जो हमें हमारा टीचर पढ़ाता है, तो उसमें ऐसा क्या है वो टीचिंग करता है। तो उसमें टीचिंग की एक कला होती है। टीचिंग इज़ एन आर्ट। टीचिंग को हम मिशन नहीं कह सकते, ना ही हम उसे कोई प्रोफेशन ऑफ इजी गोइंग, क्योंकि टीचर को बहुत सारा कुछ करना पड़ता है पढ़ाने के लिए। प्लानिंग करनी पड़ती है, लेसन प्लान करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसको आगे क्या कराना चाहिए, बच्चों को आगे क्या लर्निंग करवानी चाहिए, ऐसी कि वो आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाएँ। तो टीचिंग एक आर्ट है। तो राइट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन इज़ एन आर्ट। What type of atmosphere is good for classroom teaching? ये आपका सेकंड क्वेश्चन। तो जो आपकी क्लासरूम होती है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि एज आप टीचर हो एंड आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप एक क्लासरूम में हो। तो आप जिस क्लासरूम में हो उस क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा कैसे है, किस चीज़ से वो अच्छा बनेगा। तो आप किस चीज़ से बनेगा, डेमोक्रेट। क्योंकि जो भी एक टीचर क्लासरूम में करवा रहा होता है उस टॉपिक के रिलेटेड हर एक बच्चे को ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए कि हर एक बच्चा उस टॉपिक के रिलेटेड अपना अपना कोई भी जो भी वो कहना चाहता है वो रख पाए, वो बता पाए, या कोई क्वेश्चन उसके रिलेटेड पुट कर पाए। तो क्लास में डेमोक्रेटिक का माहौल होना चाहिए कि स्वतंत्रता या कह सकते हो आप लोकतंत्र कह सकते हो, कि ऐसा होना चाहिए कि क्लास में एक दूसरे से हम बात कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा एक दूसरे से डिस्कशन ना कर सके। ऐसा हो क्लास का माहौल कि बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें एंड उसका आंसर दें। तो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर बात चल रही है तो वो बच्चे आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक का जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी। 10 स्टूडेंट्स लर्न मोस्ट बाय। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं, उन्हें लर्निंग किस चीज़ से सबसे ज़्यादा आती है। इसका राइट आंसर आएगा डूइंग। क्यों, हेयरिंग भी आ सकता है, रीडिंग भी है, सीइंग भी है, सुन के रीड करके किसी लेसन को, उसको देख के, जो भी चीज़ देख रहा है वो उसको देख के भी वो लर्न करेगा। बट जो अपने हाथ से वो करके देखेगा उस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा सीखेगा। लेट एज अ सपोज टीचर ने एक्सपेरिमेंट खुद करके दिखा दिया और बच्चों को सिर्फ दिखा दिया,
उन्हें करने के लिए नहीं दिया वो एक्सपेरिमेंट। तो बच्चे वो जब तक एक्सपेरिमेंट को खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक वो एक्सपेरिमेंट बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो जो लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है डूइंग, अपने आप करके देखना, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है आपका एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस वॉज सेड बाय। एजुकेशन एक बाईपोलर प्रोसेस है, ये किसने बताया? ये बताया जेम्स रोज ने। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, जेम्स रोज, जोहान डीवे, काफ़ी सारे, जैसे रेडिन, ये बहुत से हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ बोला है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। वैसे जो एजुकेशन होती है वो होती है ट्राईपोलर प्रोसेस, बट एजुकेशन एक पहले बाईपोलर प्रोसेस थी जो बताया था जेम्स रोज ने, एंड एजुकेशन उसके बाद एक ट्राईपोलर प्रोसेस में आई, तो ये बताया जोहान डीवे ने। एजुकेशन इज़ अ सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस बाय अ मेच्योर पर्सन ऑन एन इमेच्योर पर्सन इज़ व्यूड बाय। जो एजुकेशन होती है वो इमेच्योर भी होती है एंड इमेच्योर पर्सन के लिए भी होती है, तो ये बताया रेड्डी ने। सिक्स्थ का आएगा ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो सेवन्थ क्वेश्चन है जो आपका, ये आपका नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसके 3 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल क्या होता है? नॉन फॉर्मल ऐसी एजुकेशन होती है जो आप दूर बैठ के ले रहे होते हो। जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन करवा दी बट आप कॉलेज में नहीं जा रहे हो, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो वो क्या होगी? आपकी डिस्टेंस एजुकेशन। ओपन यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ते हो, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स आप करते हो, जैसे आपने बीएड ली और उसके बाद आपने बीएड के ओनली ऑन एग्ज़ाम दिए, आप वहाँ पे नहीं जाते हो पढ़ने के लिए, तो वो होगी आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये तीनों ही राइट आंसर है, ए बी सी, तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट आपकी जो आपका होता है फॉर्मल। फॉर्मल जो होती है आपकी, वो होती है आपकी स्कूल में डन होती है। वो मीन्स आप स्कूल में जाके पढ़ते हो, कॉलेज में जाकर पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, सभी यहाँ पे जो स्टडी होते हैं वो जहाँ पे आप जाकर पढ़ते हो, बैठते हो, जहाँ पर जाके टीचिंग, एक कहते हैं ना कि एक टीचर पढ़ा रहा होता है, आप पढ़ रहे होते हो, एक क्लासरूम होती है, एक फुल क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, वो होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। एंड नॉन फॉर्मल होती है जो आप एडमिशन करवाते हो बट आप वहाँ पे जाते नहीं हो, आप वहाँ से दूर बैठकर अपने घर पे बैठकर पढ़ते हो। एंड जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो होती है आपके स्कूल जाने से पहले की एजुकेशन, जो आपको घर से मिलती है। जब आपका बर्थ होता है, आप 6 मंथ, जब 1 ईयर के हो जाते हो, स्कूल जाने से पहले जो आप घर पे अपने पेरेंट्स से सीखते हो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल से आप सीखते हो। जैसे आप फ्रेंड सर्कल में खड़े हो अभी और आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है, वो क्या करता है, वो छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में बोलता है, तो आपको उससे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं वो इंग्लिश में बोलने के लिए आएंगे, आपको आने लग जाएंगे। तो ये जो आप सोसाइटी से कह सकते हो, आप घर से जो भी ये सीखते हो, लर्निंग करते हो, ये होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन, जो आप स्कूल जाने से पहले बच्चा सीखता है। जैसे हेलो, हाय, जो भी आपके घर में राधे राधे, जो भी आप घर में आपके घर में बोलते हैं बड़े, तो वो बच्चा वही चीज़ें सीखता है। जैसे सुबह उठते सार किसी के घर में राधे राधे बोलते हैं, किसी के घर में जय माता दी, या फिर किसी के घर में कुछ गुड मॉर्निंग, जो भी ऐसा घर से रिलेटेड जो बच्चा स्कूल जाकर नहीं सीखता, उससे पहले ही वो सीखता है, वो होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा।
तो एजुकेशन क्या होती है? जो एजुकेशन होती है वो एक टीचिंग भी होती है, इंस्ट्रक्शन भी होती है एंड इंडोक्ट्रिनेशन भी होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। तो इंडोक्ट्रिनेशन भी इसका आंसर आ सकता है, क्योंकि इंडोक्ट्रिनेशन जो वर्ड है वो सबसे ज़्यादा इसमें पर्पसफुल मुझे लग रहा है। तो इसके दोनों आंसर आ सकते हैं, सी भी राइट आंसर आ सकता है एंड डी इसका आएगा ही आएगा, बिकॉज टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन ये तीनों ही राइट आंसर है। बट कई बार क्या होता है कि सी जैसे इंडोक्ट्रिनेशन है ये ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि ज़्यादा एजुकेशन इंडोक्ट्रिनेशन में आती है। तो आप इसका राइट आंसर सी भी मान सकते हो एंड डी भी मान सकते हो। टीचिंग लीड्स टू, टीचिंग किसको लीड करती है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो टीचिंग क्या करती है? अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस आते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। जैसे जैसे हम बच्चे को सिखाते जाते हैं हम भी बहुत ही चीज़ें बच्चों से सीखते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा किसे लीड करती है? अपने बिहेवियर को। जब हम बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे तो हमें टीचर कौन कहेगा? तो टीचर क्या करता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी सहता है। ऐसा मीन्स टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस नहीं है कि वो बहुत ईजी होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हर एक बच्चे का जो नेचर होता है वो अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, अपने अपने घर के माहौल के अकॉर्डिंग होता है। तो इतने बच्चों को संभालना टीचर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, तो उसको अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो टीचिंग किसको लीड करता है? टीचिंग लीड करता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन को। अगर आपको कोई लाइन इंग्लिश में नहीं भी पता चलती तो आपको पेपर ऐसे ही आएगा, आपको पंजाबी में भी वो ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिख रहा है अभी वो साथ के साथ आपको पंजाबी में भी मिलेगा। अगर आपको कोई लाइन या कोई क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो आप उसको पंजाबी में पढ़कर देख सकते हो, तो आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। टू मेक टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचर शुड। तो जो टीचर है उसकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव कैसे होगी? टीचर पढ़ा रहा है वो ऐसे कैसे पढ़ाए कि वो सभी बच्चों को अपने ओर अट्रैक्ट कर ले, कुछ वो इफ़ेक्टिव सा पढ़ाए कि बच्चे खुद ब खुद पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। आस्क पजलिंग क्वेश्चंस, या तो वो बच्चों से कुछ ऐसे पजल्स क्वेश्चंस पूछे या फिर वो कुछ ऑडियो विजुअल एड्स की यूज़ करे, या स्मार्ट क्लासेस जैसे होती है जब हम छोटे छोटे बच्चों को स्मार्ट क्लासेस में लेके जाते हैं उनको वैसे ही एलईडी वगैरह वो बहुत अच्छी लगती है, उनको वो जो पॉइंट्स होती है वो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो क्या होता है उन्हें अपने आप पढ़ने का मन करता है। इंक्लूड प्रैक्टिकली कुछ सिचुएशंस ही बना दी जाए, तो कुछ ऐसा टीचर करे कि उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो जाए। तो ये तीनों चीज़ें करने से क्या हो जाता है, टीचिंग एक इफ़ेक्टिव हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस पुट करने से, कुछ ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करने में, जब हम स्मार्ट क्लासेस का यूज़ करते हैं, इंक्लूड प्रैक्टिकल सिचुएशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो 10th का जो आंसर आएगा वो आएगा राइट आंसर डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका है 11th क्वेश्चन। लर्निंग बिकम्स बेटर व्हेन। लर्निंग कैसे बेटर हो सकती है? लर्निंग होता है सीखना, लर्निंग होता है सीखना। तो लर्निंग हमारी कैसे बेस्ट होगी? स्टूडेंट्स आर क्लियर अबाउट गोल्स, टीचर इज़ क्लियर अबाउट गोल्स, फीडबैक इज़ गिवन, टीचर टीचर्स इफ़ेक्टिवली। जब कोई टीचर ऐसा पढ़ाए कि इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाए, प्रभावशाली तरीके से पढ़ाए, या फिर फीडबैक दे,
या फिर टीचर कोई मीन्स उसको सारे गोल्स क्लियर हों, या स्टूडेंट्स को सारे गोल्स क्लियर हों। तो सब लर्निंग कौन करता है, सीखता कौन है? लर्निंग करते हैं लर्नर्स। और लर्नर्स कौन है? लर्नर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स। जैसे हम टीचर्स, और जो हमसे सीख रहे हैं वो हैं हमारे लर्नर। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, और मैं एक टीचर हुई और आप क्या हुए? लर्नर। तो लर्निंग क्या है? सीखना। टीचिंग क्या है? पढ़ाना। टीचर एंड टीचिंग में फ़र्क है। टीचर जो एक अध्यापक है, एंड टीचिंग अध्यापक पढ़ाता है। पढ़ाना क्या है? टीचिंग। लर्नर एक स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, एंड लर्निंग क्या है? जो वो सीख रहा है, सीखना। तो इन चारों में बहुत डिफरेंस है। तो आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ना और उसके बाद आंसर टिक करना। तो लर्निंग बिकम बेटर व्हेन, तो लर्निंग कब ज़्यादा बेटर होगी? जब स्टूडेंट्स, क्यों यहाँ पे स्टूडेंट्स की ही बात होगी, टीचर की तो बात हो ही नहीं रही। क्यों? अगर टीचर की बात होती तो यहाँ पे या तो टीचिंग आता या फिर टीचर आता। तो यहाँ पर लर्निंग है, तो लर्निंग तो स्टूडेंट्स की बात हुई। तो ये तीनों BCD, ये तो तीनों नेगेटिव पॉइंट हुई, ये तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि टीचर की तो बात ही नहीं हो रही। तो बात तो हो रही है स्टूडेंट्स की, लर्नर की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल जाएगा कि ए ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स आर क्लियर अबाउट गोल्स। लर्निंग कब ज़्यादा बेटर होगी? जब स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जब वो सीखेंगे तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो क्या होगी? आपकी लर्निंग इज़ बेटर। तो 11th का ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन, टीचिंग इज़ ए। अब टीचिंग क्या है? पहले हमने टीचिंग पढ़ी कि टीचिंग इज़ एन आर्ट। अब टीचिंग इन ऑप्शंस में क्या है? तो टीचिंग क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी, डायरेक्शनल एक्टिविटी, या आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, या गाइडिंग एक्टिविटी। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक डायरेक्शनल एक्टिविटी भी है, गाइडिंग एक्टिविटी भी है, एंड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी भी है। तो पर्पसफुल एक्टिविटी तो है ही। तो जो पर्पसफुल एक्टिविटी, इसका राइट आंसर क्यों आया? बिकॉज दैट डायरेक्शनल, गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्शनल, ये तीनों चीज़ें पर्पसफुल एक्टिविटी में आ जाती हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो टीचिंग इज़ एन पर्पसफुल एक्टिविटी, टीचिंग इज़ एन आर्ट। टीचिंग इज़ डन इन ए। टीचिंग कब डन होगी? तो टीचिंग सबसे ज़्यादा जो गुड मानी जाती है वो मानी जाती है फॉर्मल एजुकेशन, जब फॉर्मल सिचुएशन में जो टीचिंग है वो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। क्योंकि टीचर जो होता है एंड स्टूडेंट जो होता है वो एक क्लासरूम में, एक ही क्लासरूम में क्या करते हैं? टीचर टीच करता है एंड लर्नर लर्निंग करता है। तो जब वो आमने सामने टीचिंग एंड लर्निंग की प्रोसेस चलती है तो वो बेटर होती है। तो टीचिंग सबसे ज़्यादा डन कहाँ पे होती है? फॉर्मल सिचुएशन में। सो गाइस, ये थे आपके टीचिंग पोटेंशियल के 13 क्वेश्चंस। तो इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आई हुई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, ये पिछले साल ही, आपके पिछले ईयर में ही ये फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम में। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी लास्ट ईयर आया था। एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर पेपर में आया था। 9th क्वेश्चन 2024 में आया था। एंड जो 13th क्वेश्चन है वो भी लास्ट ईयर के पहले वाले क्वेश्चन पेपर्स में आया था।
तो इनमें से ही हर साल क्वेश्चंस बन के आते हैं। जो भी मैं आपको टीचिंग पोटेंशियल या पंजाबी के MCQs करवाऊंगी तो आपको 100% उनमें से क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ पेपर में देखने को मिलेंगे। कुछ कोई घुमा फिरा कर भी नहीं आएगा, एज इट इज़ ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो गाइस, आप पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।